हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हमने इससे पहले वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 4 होने वाला है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सैप्रोट्रॉप्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका फर्स्ट लाइन से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन दी वेजिटेबल, राइट। तो इसमें क्या, वेजिटेबल मार्केट। तो इसमें ये बोल रहा है कि आप लोग ने पैकेट्स ज़रूर देखे होंगे मशरूम्स के, ठीक है, जो कि बेचे जाते हैं, सोल्ड किए जाते हैं वेजिटेबल मार्केट में, ठीक है, सब्जी के मार्केट में, ठीक है। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in the moist soils or on rotting wood during the rainy season। अब दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, चलिए इसे हम लोग देखते हैं एक बार। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैचेस, ठीक है। आप लोग ने एक अम्ब्रेला लाइक पैचेस देखा होगा, ठीक है, जो ग्रो करता है सॉइल्स में, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल्स में। मॉइस्ट सॉइल्स मीन्स नमी, उस सॉइल में नमी होती है, ठीक है। और ऑन रोटिंग वुड, ठीक है, रोटिंग वुड यहाँ पे जो बोल रहा है रोटिंग वुड मतलब होता है सड़े हुए, वो जो पेड़ के क्या बोलते हैं उसको, जो पेड़ के जो बार्क होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो जब सड़ जाते हैं, ठीक है। तो रेनी सीज़न में आप लोग ज़रूर देखिए होगा कि वहाँ पे मशरूम्स जैसा उग जाते हैं, ठीक है। ये होता है, आप लोग को गांव में मिल जाएगा, ठीक है। ये ऑफ कोर्स होता है, उसका एकदम सड़ा हुआ बार्क होता है, ठीक है। और स्पेशली रेनी सीजन में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है, कि उनको न्यूट्रिएंट्स किस टाइप्स का चाहिए, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए, और वो कहाँ मतलब पाए जाते हैं, राइट। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 1.2 में क्या बोल रहा है। हाँ चलिए अब देखते हैं एक्टिविटी 1.2 में क्या बोल रहा है। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, आप लोग एक ब्रेड का पीस ले लीजिए, कोई भी, एक या दो, जितना भी, ठीक है। मतलब एक, अब क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है तो एक ही लीजिए, ठीक है। उसके बाद मॉइस्चन इट मतलब थोड़ा सा वाटर उस पर लगा दीजिए, ठीक है, या फिर वाटर में ऐसे करके नीचे रख दीजिए, ठीक है। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days और until fluffy patches appear on them। अब उसको 2 से 3 दिन के लिए रख देना है जहाँ पे नमी हो, ठीक है। कब तक, जब तक कि उसके ऊपर फ्लफ़ी पैचेस ना आ जाए। फ्लफ़ी पैचेस मतलब दोस्तों क्या होता है, तो फ्लफ़ी पैचेस मतलब होता है, ठीक है, रोएदार, राइट। रोएदार मतलब दाना दाना जैसा ऊपर में उसके आ जाएगा। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेस, अब उस पैचेस का कलर क्या होगा। ऑब्जॉर्ब द पैचेस अंडर दी माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास, अब उसको एब्जॉर्ब कीजिए माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से, ठीक है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन दी नोटबुक, अब उस ऑब्जर्वेशंस को जो हम लोग ऑब्जर्व किए उसको एक नोटबुक में आप लोग नोट डाउन कीजिए। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, आप लोग ये देखेंगे कि कॉटन लाइक थ्रेड्स मतलब धागे जैसा, ठीक है, कुछ स्प्रेड होगा कहाँ पे, ब्रेड के पीस पे, मतलब ब्रेड पे, ठीक है, पीस ऑफ ब्रेड पे। देखिए यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दाना दाना की तरह दिया हुआ है, देखिए इसमें दाना दाना की तरह, ठीक है, और थ्रेड लाइक, तो ये क्या है, तो ये फंजाई है, मतलब फंगी है। क्या है, फंगी, इसे ही बोलते हैं हम लोग फंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी, दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसके पास डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, प्लांट्स के जैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होगा, ठीक है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, ठीक है। दे ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम दी ब्रेड, ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, ब्रेड से। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखिए इसमें ये बोल रहा है कि ये लोग न्यूट्रिशन कहाँ से पाते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर मतलब सड़े गले पदार्थ से ये लोग अपना न्यूट्रिशन पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विथ सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। अब जो भी ऑर्गेनिज्म है जो सैप्रोट्रॉफिक मोड करते हैं, मतलब सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो फंगी है, राइट,
जो फंगी है FUNGI वो क्या है? ऑफ कोर्स सैप्रोट्रॉप्स है, ठीक है। और ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है? तो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्लियर है। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। अब फंगी पिकल्स पे भी आते हैं, अचार, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स डेट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। जब हम लोग उस कपड़े को, ठीक है, मतलब हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में फॉर अ लॉन्ग टाइम हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फंगी ग्रो होने लगते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉयल मेनी थिंग्स। और रेनी सीजन में वो बहुत सारे क्या करते हैं, चीज़ें को स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है, स्पॉइल कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनास ऑफ फंगी इन योर हाउस, ठीक है। फंगी के बारे में आप अपने घर वालों से पूछिए, ठीक है, अपने हाउस, ठीक है, मतलब अपने पेरेंट्स से पूछिए। द फंगल स्पोरस आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो जनरली कहाँ पाए जाते हैं? एयर में पाए जाते हैं, ठीक है। व्हेन दे लैंड ऑन दोस्तों यहाँ पे हम लोग हैं, व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। अब वो एयर में ही रहते हैं, ठीक है, फंगी के जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है। अब उनको जहाँ पे भी नमी मिलता है, ठीक है, तो वो लोग वहाँ पे जर्मिनेट कर देते हैं। देखिए को किसी का भी ये एक एडेप्टेशन होता है ग्रो करने का, ठीक है, तो उसका भी ये है, ठीक है, उसको जहाँ पे वेट एंड वार्म मिलेगा वो वहाँ पे जर्मिनेट कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। कौन? फंगी। नाउ कैन यू फिगर आउट, देखिए यहाँ पे बोल रहा है नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब आप लोग इसके बारे में सोचिए कि हम लोग अपने थिंग्स को कैसे बचा सकते हैं स्पॉइल्ड होने से, खराब होने से, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो एक ही साथ शेयर करते हैं, क्या चीज़? शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। कोई उन्हें घर देता है तो कोई उन्हें न्यूट्रिशन देता है, कोई नहीं, वो एक दूसरे को देते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट। अब कुछ फंगी ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं, ठीक है। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। अब जो प्लांट होता है वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स देता है, ठीक है, और इन रिटर्न और फंगस उन्हें क्या देता है? द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और फंगस उन्हें क्या देता है? वाटर देता है और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स देता है, ठीक है। तो ये दोनों का रिलेशनशिप कैसा है? तो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है इन दोनों में, प्लांट्स और किसमें? फंगाई में, ठीक है, फंगी में। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लीचेंट्स। अब एक लीचेंट्स भी होते हैं, ठीक है, लीचेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, ठीक है, विच इज़ एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो एल्गी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग काई बोलते हैं हिंदी में, और जो फंगस होता है, ठीक है, वो दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लीचेन, ठीक है। दोनों के ऐसे भी बोल सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एल्गी एंड फंगस इज कॉल्ड लीचेन। द फंगस प्रोवाइडेड शेल्टर। अब जो फंगस है वो क्या प्रोवाइड करता है? घर, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, टू डी एल्गा को। और इन रिटर्न में एल्गा क्या करता है? प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू दी फंगस। उसे फूड प्रोवाइड करता है फंगस को, ठीक है। तो ये भी कौन सा रिलेशनशिप हो गया? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। तो इसके दो एग्जाम्पल हो गए, एक तो पहले जो फंगस प्लांट्स के रूट में रहता है और एक लीचेंस, ठीक है। लीचेंस के बारे में आप लोग समझ गए। आगे देखते हैं, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन दिस सॉइल, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो सब कैसे, मतलब रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं इन सॉइल में, ठीक है, स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं पूरी अच्छी तरीके से। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स? क्या आप लोग ने देखा है फार्मर्स को मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स छिड़कते हुए इन फील्ड्स में? ऑफकोर्स देखा होगा। और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स, या फिर जो गार्डनर्स होते हैं, ठीक है, वो अपने पॉट्स में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। डू यू नो वाई दिस इज़ डन? क्या आप लोग को पता है कि इससे क्यों किया जाता है? यू लर्नड दैट प्लांट्स ऑब्जर्व मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। इसमें आप लोग को यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स, आप लोग ने ये पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं किसको? मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द सॉइल। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल
right? Their amount on the soil on declining फर्टिलाइज, आप देखिए यहाँ पे, सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कॉटन न्यूट्रिएंट्स सच एज, अब जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो मैन्योर्स होते हैं, वो कुछ न्यूट्रिएंट्स कवर किए होते हैं, कटिन किए रहते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया आप लोग का, पोटेशियम होगा, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है। दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू इनरिच द सॉइल, अब इस न्यूट्रिएंट्स को हम लोग को देना पड़ता है सॉइल्स को, ठीक है, टाइम टू टाइम, किस लिए, एनरिच करने के लिए, एनरिच करने के लिए, एनरिच मीन्स जैसे कि उसको उसको पूरा भरपूर करने के लिए सॉइल को, ठीक है, ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाएँ, तो हम लोग को ये न्यूट्रिएंट्स बार बार उन्हें देना पड़ता है, फर्टिलाइजर्स ये करने पड़ते हैं, ताकि हमारा जो प्लांट्स है या फिर जो हमारे फील्ड्स है वो अच्छे से ग्रो कर पाए, ठीक है, हमारी उपज अच्छे से हो, ठीक है। दैट्स वाई वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग प्लांट्स को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, उन्हें अच्छे से हेल्दी रख सकते हैं, कब, जब हम लोग उनकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकेंगे तब। अब आप कैसे हेल्दी रहोगे ये बताओ, जब आप अच्छे से खाना खाओगे, जब आप अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को लोगे, राइट, प्रोटीन्स को लोगे, ठीक है, तभी तो आप लोग ग्रो कर पाओगे, राइट। यूजुअली क्रॉप्स प्लांट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, तो वैसे ही होता है, क्रॉप भी जो क्रॉप होते हैं वो भी एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को, और सॉइल्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि जो यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस, वो जो है क्या है, जो प्लांट है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म, उन्हें नाइट्रोजन चाहिए किस फॉर्म में, सॉल्यूबल फॉर्म में, ठीक है। सॉल्यूबल फॉर्म मीन्स मतलब जैसे कि ब्रेक डाउन वाला नाइट्रोजन, राइट, उनको सॉल्यूबल नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। आप एक बात को समझो, जैसे कि आप कच्चा चावल नहीं खा सकते, राइट, आप उसे पका के खाते हो, तो आप लोग ऐसे समझ लो कि वो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकता, उसको सॉल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, ठीक है। अब उस बैक्टीरियम को हम लोग क्या बोलते हैं, राइजोबियम, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब देखिए यहाँ पे राइजोबियम एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैं ये बता दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद तो ये राइजोबियम क्या करता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, जिसको प्लांट्स यूज़ कर सके, ठीक है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि राइजोबियम ये सब तो करता है, लेकिन वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता, ठीक है। सो इट ऑफ्टन लिव्स इन रूट्स ऑफ ग्राम, peas, moong, beans and other legumes and provide them with nitrogen। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि राइजोबियम क्या हर रूट्स में अवेलेबल होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे नाम लिखा है, ठीक है, राइजोबियम कैन नॉट मेक, सो इट ऑफ्टन लिव्स, वो ग्राम के रूट्स में होता है, पीस के रूट्स में होता है, मूंग के लिव्स में होता है, बीन्स के रूट्स में होता है, ठीक है, और उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप लोग कुछ भी मत सोचिए, ठीक है। अब देखिए जैसे कि राइबोसोम उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू दी बैक्टीरिया। अब जो प्लांट्स है वो बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड्स एंड शेल्टर, ठीक है, उन्हें खाने के लिए फूड देते हैं और उन्हें रहने के लिए शेल्टर देते हैं, ठीक है। दे डज हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो उनके बीच कौन सा रिलेशनशिप हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। अब दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लेगुमिनस प्लांट्स आर, मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल आर ऑफ्टन फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट। अब अधिक से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो दाल पाए जाते हैं वो कहाँ से पाए जाते हैं, लेगुमिनस प्लांट से पाए जाते हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। आप लोग ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ओनली फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट, कुछ ही प्लांट्स जो होते हैं पैरासाइट होते हैं और ट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म
राइट। वो लोग न्यूट्रिशन लेते हैं अदर ऑर्गेनिज्म से। और एनिमल्स, ऑल एनिमल्स आर कैटेगोराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। जितने भी एनिमल्स हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। वो लोग डिपेंड होते हैं या तो प्लांट्स पे या तो एनिमल्स पे, ठीक है। क्यों? भोजन के लिए। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स। अब हम लोग क्या ये बोल सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, ठीक है, वो पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स है, मतलब आधा आधा, 50-50 बोल सकते हैं? क्वेश्चन मार्क कमेंट में बताइए, आप लोग बोल सकते हैं येस और नो। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। दिस आर द मेन टॉपिक्स, ठीक है। वैसे भी चैप्टर खत्म हो चुके हैं। ऑटोट्रॉफिक, जो अपना भोजन खुद बनाए। कौन? प्लांट्स। क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल, राइट। हेटेरोट्रॉप्स, जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर वो ह्यूमन बींग्स हो। होस्ट क्या होता है? जिसके बॉडी में हम लोग रह रहे हैं उसे हम लोग होस्ट कहेंगे। इंसेक्टिवोरस, जो प्लांट दूसरे एनिमल को ईट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलेंगे। न्यूट्रिएंट मीन्स होता है कि वो न्यूट्रिएंट जो आपको एनर्जी देता है, राइट, जिसकी वजह से आप लोग ग्रो करते हैं, राइट। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वो होता है, जैसे कि मैं बताती हूँ, आप लोग ने भोजन को लिया, मान लीजिए एक भोजन है आप लोग ने लिया, ठीक है, और उसको सॉरी देखिए, आप लोग ने भोजन को लिया, यहाँ पे लिख देती हूँ, फूड को लिया, ठीक है, और उसे यूटिलाइज्ड किया, तो इसी प्रोसेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। पैरासाइट उसको बोलते हैं, जैसे कि होस्ट, जिसके शरीर में आप लोग रह रहे हैं उसको होस्ट बोलते हैं, और जो रह रहा है उसको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या भोजन बनाते हैं, ऑफकोर्स, राइट। सैप्रोट्रॉप्स क्या होता है? जो सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, जैसे कि फंगी। और सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या? सैप्रोट्रॉफिक किससे बोलते हैं? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि फंगी जो है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग सैप्रोट्रॉफिक बोलते हैं, ठीक है। सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्टोमाटा क्या हो गया? स्टोमाटा क्या हो गया आप लोग बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।